एक बार धोबी ने गलती से गुरुदत्त की कमीज देवानंद के यहाँ और उनकी कमीज गुरुदत्त के यहाँ पहुँचा दी। मजे की बात यह है कि दोनों ने वो कमीज पहन भी ली। गुरुदत्त स्टूडियो में घुस रहे थे और अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं निर्देशक बेडेकर का असिस्टेंट हूँ। अचानक उनकी नजर देवानंद की कमीज पर गई। वो उन्हें कुछ पहचानी हुई सी लगी और उन्होंने छूटते ही पूछा, ये कमीज आपने कहाँ से खरीदी? देवानंद थोड़ा सकपकाए लेकिन बोले, ये कमीज मेरे धोबी ने किसी की सालगिरह पर पहनने के लिए दी है। लेकिन जनाब आप भी बताएं कि आपने अपनी कमीज कहाँ से खरीदी? गुरुदत्त ने शरारती अंदाज में जवाब दिया कि ये कमीज उन्होंने कहीं से चुराई है। दोनों ने एक दूसरे की कमीज पहने हुए जोर का ठहाका लगाया और एक दूसरे को गले मिले और हमेशा के लिए एक दूसरे के दोस्त बन गए। उस दिन वो दोनों साथ घूमते रहे, पूरे शहर की खाक छानी और एक दूसरे से वादा किया, देव अगर कभी मैं निर्देशक बनता हूँ तो तुम मेरे पहले हीरो होगे। देव ने भी उतनी ही गहनता से जवाब दिया, और तुम मेरे पहले निर्देशक होगे अगर मुझे कोई फिल्म प्रोड्यूस करने को मिलती है। देवानंद को अपना वादा याद रहा और जब नवकेतन फिल्म ने बाजी बनाने का फैसला किया तो निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने गुरुदत्त को ही दी। बाजी फिल्म हिट साबित हुई और उसने उनके जीवन को बदल दिया। इसी फिल्म को बनाने के दौरान उनकी कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो उनसे ताउम्र जुड़े रहे। उनमें से एक थे इंदौर के बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, जो बाद में जॉनी वॉकर के नाम से मशहूर हुए। वो बस कंडक्टर की नौकरी करते थे और फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करते थे। बलराज साहनी ने उन्हें गुरुदत्त से मिलवाया था। जॉनी वॉकर से वो इतने प्रभावित हुए कि गुरुदत्त ने उनके लिए खास तौर पे रोल लिखवाया। हालांकि तब तक बाजी आधी बन चुकी थी। बाजी के ही सेट पर उनकी मुलाकात गायिका गीता रॉय से हुई, जिनसे उन्हें प्यार हो गया। उस समय गीता रॉय एक पार्श्व गायिका के रूप में मशहूर हो चुकी थी। उनके पास एक लंबी गाड़ी हुआ करती थी। वो गुरुदत्त से मिलने उनके माटुंगा वाले फ्लैट पर आया करती थी। उस दौरान राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्हें गाने का बहुत शौक था। गुरुदत्त के यहाँ होने वाली बैठकों में राज खोसला और गीता रॉय ड्यूएट गाया करते थे और पूरा दत्त परिवार बैठकर उनके गाने सुनता था। 1953 में गुरुदत्त और गीता रॉय विवाह के बंधन में बंध गए। गुरुदत्त बचपन से ही बहुत क्रिएटिव थे। उन्हें पतंगे उड़ाने का बहुत शौक था और वो अपनी पतंगे खुद बनाया करते थे। उनके नाम से लगता था कि वो बंगाली थे, लेकिन उनका जन्म मंगलोर में हुआ था और उनकी मातृभाषा कोंकणी थी। उनको बचपन से ही नाचने का बहुत शौक था, इसलिए 15 साल की उम्र में ही वो महान नर्तक उदित शंकर से नृत्य सीखने अल्मोड़ा चले गए। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक मिल में 40 रुपए माह की टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की। गुरुदत्त को कोलकाता से खास प्यार था। उनका बचपन वहीं गुजरा था। जब वो कोलकाता जाते थे तो गोलगप्पे और विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में बैठकर झाल मुड़ी जरूर खाते थे। एक बार उन्होंने देखा कि 4 खाने की लुंगी और एक अजीब सी टोपी पहने, हाथ में तेल की बोतल लिए हुए एक मालिश वाला आवाज लगा रहा है। वहीं से एक रोल ने आकार लिया। खास तौर से एक गाना लिखवाया गया, सर जो तेरा चकराए, और उसे जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया। उसी तरह एक बार गुरुदत्त ने तय किया कि वो साहिर लुधियानवी की एक नज्म को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्डिंग की रिहर्सल के लिए तय समय पर मोहम्मद रफी उनके यहाँ पहुँच गए, लेकिन संगीतकार SD बर्मन का कहीं पता नहीं था। गुरुदत्त ने रफी से कहा, आप संगीत के बादशाह हैं, आप क्यों नहीं बिना संगीत के इस नज्म को गुनगुना देते? रफी ने थोड़ी देर सोचा और उस नज्म को अपनी सुरीली आवाज में गाने लगे। गुरुदत्त ने उसे अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया और हूबहू अपनी फिल्म प्यासा में इस्तेमाल किया। स्टूडियो में रिकॉर्ड न होने की वजह से उसकी गुणवत्ता जरूर खराब हुई, लेकिन सीन में वास्तविकता आ गई। प्यासा बनने के दौरान गीता और उनके बीच दूरियां आनी शुरू हो गई। कारण था उनकी अपनी हीरोइन वहीदा रहमान से बढ़ती नजदीकियां। दोनों के बीच इश्क इस हद तक बढ़ गया था कि इससे गीता दत्त और गुरुदत्त के बीच दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई और बहुत झगड़े होने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो गई। 9 अक्टूबर को उनके दोस्त अबरार अलवी उनसे मिलने गए तो गुरुदत्त शराब पी रहे थे। इस बीच उनकी गीता दत्त से फोन पर लड़ाई हो चुकी थी। वो अपनी 2.5 साल की बेटी से मिलना चाह रहे थे और गीता उसे उनके पास भेजने के लिए तैयार नहीं थी। गुरुदत्त ने नशे की हालत में ही उन्हें अल्टीमेटम दे दिया, बेटी को भेजो वरना तुम मेरा मरा हुआ शरीर देखोगी। 1 बजे रात को दोनों ने खाना खाया, फिर अबरार अपने घर चले गए। दोपहर दिन में उनके पास फोन आया कि गुरुदत्त की तबीयत खराब है। जब वो उनके घर पहुंचे तो गुरुदत्त की मृत्यु हो चुकी थी। गुरुदत्त की प्रमुख फिल्में हैं बाजी, बाज,
आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहब बीबी और गुलाम और बहारें फिर भी आएंगी।